क्या कर रहे हो? मारपीट। मेरा एंगल बदल गया। लेके आओ उन सबको अंदर। हो गया तो अड्डा, चलो अंदर अभी। तो क्या तय किया है आप लोगों ने? क्या आप लोग इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं? नहीं। बेटा राजेश, तुझे अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ पापा जी, अचानक नहीं हुआ ये जिल्लत भरी जिंदगी ना मैं बरसों से जी रहा हूँ। और मैंने तो कितनी बार हिम्मत की कि आपको बोलूं कि मेरे को ये ब्याह नहीं करना। अरे मजबूरी विच मैंने हाँ की थी इसको, आपके डर से, समाज के डर से, सोसाइटी के डर से। मैं ये ब्याह करना नहीं चाहता था, पर करना पड़ा मजबूरी में। और नतीजा तो आप देख ही रहे हो, आज तक इस बोझ को ढोता आ रहा हूं मैं। पुत्र, ये दामाद जी क्यों बोल रहे हैं? मम्मा मेरी भी कहानी अलग नहीं है ये। पहली मीटिंग में रियलाइज हो गया था कि इस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। कोई कनेक्शन ही नहीं बनिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ प्यार तो बहुत दूर दी गल आई है। पहली बार मिलते डिसइंटरेस्ट वाली फीलिंग आई जो हज तक कायम है। ये ऐसा नहीं कि कोई कमी है कि कोई गलती है, वो कुछ भी नहीं है, वो सब ठीक है। वो जो होता है ना एक लड़की है जो अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रही होती है, वो सब है। पर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है और बस आप लोगों को हम समझा नहीं पाए। कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये डिवोर्स तो होने नहीं दूंगी मैं। बेशक इसके लिए आपके बच्चे अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीते रहे। आपकी आधी बची हुई जिंदगी की खुशियां बचाने के लिए आप इनकी जिंदगी भर की खुशियां बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं? देखिए, कहते हैं कि जोड़ियां जो है वो ऊपर वाला बनाता है, तो ये काम हम ऊपर वाले पे ही छोड़ देते हैं। हम काहे अपना मर्जी उन पे थोप देते हैं। हमें उन्हें हक देना चाहिए ताकि वो अपना जीवन साथी खुद चुन पाए और आगे का जीवन सुखी सुखी बिता पाए। 10 साल हो चुके हैं इन दोनों की शादी को, लेकिन इन्होंने अभी तक बच्चा नहीं किया। आपको कभी नाना नानी का या आपको कभी दादा दादी का सुख नहीं दिया। क्या इस बात से भी आपको समझ में नहीं आया कि इनकी शादी सफल नहीं है? फोटो एल्बम के कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। इतना तो हमें समझ में आ गया 2 दिन में। ये दोनों इस दुख से के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप लोगों ने जो गलती की उस बात की सजा इन दोनों को जिंदगी भर ढोने देना चाहिए, या फिर समझदार माँ बाप बनकर इन्हें अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक देना चाहिए। पर तलाक? पापा जी, आपकी जबरदस्ती थोपी हुई शादीशुदा जिंदगी को निभाने से चंगा है ना कि मैं मर ही जाता हूँ। आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहता हूँ। मैं मर ही जाता हूँ। अरे मरने के बाद क्या कर रहा है तू? ना बेटा ऐसा मत बोल, तुझे जो ठीक लगे तू कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे काम कर बेटा। जी ले अपनी जिंदगी बेटा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तजुर्बा कहता है हमारा कि रिश्ता हमेशा दिल से जुड़ना चाहिए, तभी वो पक्का रहता है। वरना कागज के रिश्ते तो मामूली सी हवा भी उड़ा ले जाती है। अब हमें लगता है कि आप लोगों ने जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस किए हैं वो वापस ले लेने चाहिए, ताकि आप लोग म्यूचुअली डिवोर्स ले सकें। मैं ये पेपर्स कोर्ट में फाइल कर देता हूँ। आज से आप दोनों की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। कोई बंदिश नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई पुराने रिश्तों का बोझ नहीं। आज से आप लोग आजाद है, खुली हवा में सांस ले और अपनी मर्जी से अपना जिंदगी जिए। इंदु, मैं आज तक जो भी तेरे साथ मिसबिहेव किया है उसके लिए मैं तेरे से सॉरी बोलता हूँ। ये तू भी अच्छे से जानती है कि वो सब तेरे लिए नहीं था, वो सारा गुस्सा मेरा खुद का था। फ्रस्ट्रेशन थी जो बस तेरे पे निकलती थी। मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ कर रही सी। मतलब नाराजगी किस्मत पे थी और निकलती तुम पर थी। एक गल कहो, बंदे तुसी बुरे नहीं हो, बस की है ना साड़ी बंदी नहीं है बस। बिल्कुल सही गल है, लेकिन हम लोग दोस्त तो रह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
दो गहरे दोस्त एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन साबित हो सकते हैं और दो खतरनाक दुश्मन एक दूसरे के अच्छे गहरे दोस्त साबित हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? बेटा, हो सके तो हमें भी माफ कर देना। ये माफी सुधारी पहले कर ली होती तो तुम्हें इतनी परेशानी से ना गुजरना पड़ता। बहरहाल कम से कम आप लोगों की वजह से हम दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि सबसे पहले सबसे आगे होती है बच्चों की खुशी। इसलिए कोई भी रिश्ता उन पर जबरदस्ती थोपे ना। सही इंसान सही समय पर जिंदगी में आ ही जाता है। ये तो कुदरत का अपना तरीका है। इसलिए कुदरत पर भरोसा रखें और सही इंसान का इंतजार करें। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि जिंदगी जीने का यही है तरीका। मैडम जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें नई जिंदगी दी। तो इसके लिए ये तो बनता ही है। All the best, Karishma madam. You are the best. जीतेगी भाई, जीतेगी मैडम सर, जीतेगी। तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? कौन का जीतेगा रे सियाह पिशाच के सियाह नरमुंडी? देख खेल देख, इतना एकदम दमदार लेवल पर चल रहा है। करिश्मा मैडम जीतेंगी, पूरा जीत रही है मैडम। अच्छा, लगी शर्त? लगाओ शर्त, कितना का लगाएगा? अरे ये भिखारियों के ब्रांड एम्बेसडर जब शर्त लगा ही रहा है तो कम से कम 500 का तो लगाओ। कैसा 100 रुपया का शर्त लगा के बैठा हुआ है? अरे चिंदी सोच, 1000 की शर्त, 1000, 1 पे 3 शून्य लगाएगा? तनख्वाह है उतनी? लगाएगा? चल चल, हाँ हाँ ठीक है, लगी सर, लगी सर। मैडम सर जीती तो तू मुझे 1000 रुपए देगा। करिश्मा मैडम तो जीतने से रही। मारी 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 मैडम, मारी। मुंह तोड़ दीजिए। क्या तोड़ दीजिए? जवाब, मुंह तोड़ जवाब। मारी मारी मारी। ए, 1000 रुपए दें? हाँ, देना देंगे। गुड गुड, वेल प्लेड करिश्मा सिंह, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इनफैक्ट हमें लगता है, पता है कि हमें ये रोज खेलने का एक ये नियम बना ही लेना चाहिए। नहीं, मस्ती भी हो जाएगी, सेहत भी बनी रहेगी। मैडम सर जीत गई, मैडम सर जीत गई। कांग्रेचुलेशन मैडम। थैंक यू। हे नो, सेलिब्रेशन। क्या कर रही हैं आप? ये क्या है ये सब? अच्छा लग रहा है कि आप थाने के हेड कांस्टेबल है पुष्पा जी, मगर ये थाना थोड़ी ना है। लेकिन उम्र तो है, उम्र का लिहाज कीजिए। इस उम्र में ऐसा फुदकना अच्छा लगता है क्या सबके सामने? अरे आप कहाँ बूढ़े हैं, आप जवान ही तो हैं। हाँ, हम जवान हैं, हम जवान हैं, लेकिन आप नहीं है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। अरे हम तो आपसे भी जवान हैं। एक सेकंड, भगवान से भरोसा उठ गया मेरा। मैडम, वो प्रोफेसर नहीं है राहुल वर्मा, उसका नागिन डांस वायरल हुआ था ना, बस वही देख के पुष्पा जी को जोश चढ़ा है। मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। अरे क्या रे चटक चांदनी, इतना क्या लोड लेने का रे? जब देखो पूरा टाइम सड़ेली रहती है, ऐसा मुंह सड़ा के बैठी रहती है। चिल बेबी चिल चिल चिल। मैडम सर, आपको लगता है कि हम बहुत सड़ू हैं और आप बहुत कूल डूड हैं? उसमें लगना क्या है, हम हैं। हम हमेशा आपकी तरह लोडेड नहीं घूमते। तो फिर वो कौन है जो हमेशा अपना सीनियरिटी होने का हमारे ऊपर ढोस जमाता रहता है, हमें बार बार ऑर्डर देता रहता है, हमें बार बार अपना तजुर्बा बताता रहता है, अपना काम हम पे थोपता रहता है? ये सभ्य भाषा में सड़ू ही कहलाता है। क्या है करिश्मा सिंह, ऐसा आपको लगता है? हमें नहीं लगता किसी और को ऐसा लगता है हमारे बारे में। लगता सबको है यहाँ पे, बस डर के वजह से बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, और आप हमसे नहीं डरती? हम आपका इज्जत करते हैं। फेयर इनफ। तो अब हम दोनों में कौन सड़ू है और कौन कूल है, इस बात का फैसला कैसे किया जाए? वोटिंग से डिसाइड करते हैं। 2-3 दिन हम सब आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, फिर वोटिंग करेंगे। जिसको ज्यादा वोटिंग मिलेगी वो सबसे कूल। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। सड़ू करिश्मा सिंह से पूछ लीजिए। सच को आज क्या, सच तो सच ही रहेगा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
तो सबसे कूल कौन प्रतियोगिता आज से ही शुरू होती है। इन एडवांस कांग्रेचुलेशन। ये कौन है? ये कौन? मैडम मुझे पता है कि आप यही है। कॉलेज के बाहर मैडम बहुत हंगामा हो रहा है। क्या? एक आदमी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। प्लीज मैडम जल्दी चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए। मान जाओ, पानी पी लो, रुक जाओ। बीमार पड़ जाओगे, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा तो खा लो। अरे पानी तो पी लो। की करे? अरे बस रुक जाइए चाचा, नागमणि लेकर मानिएगा क्या? ये 1 मिनट मैडम, ये वही है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, नागिन डांस वाला प्रोफेसर। बिजनेस का मौका है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ए भाई ये सुपर डांस है, नागिन डांस, फोकट में मत देखना। पैसे डालो फटाफट। बिलो, मैडम सर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता पगला गए हो? वापस ले लो। हूँ। मैं बिजनेसमैन कब बनूंगा? क्या है भाई साहब, क्या चल रहा है ये सब? हाँ ये नागिन डांस है। हाँ दिखाई दे रहा है हमको नागिन डांस है, पर यहाँ कहीं झूम रहे हैं आप सबके सामने। पूरी शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं ना आप, इसको बंद कीजिए। मैडम अब ये नागिन नहीं मानेगी। घुमाओ, पुलिस में हम हवालात में डाल देंगे ना, फिर अंदर झूमते रहना तुम नागिन बनकर। मैडम आप चाहे मुझे हवालात में डाल दीजिए, चाहे मुझे फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन अब जब तक जस्टिस नहीं होगा मैं नाचता रहूंगा। जब तक मुझे मेरी नौकरी नहीं मिलेगी मैं यूं ही नाचता रहूंगा। समझाइए, कुछ कीजिए। मैं इनकी वाइफ सरिता, ये सुबह से ऐसे ही नाच रहे हैं बिना रुके। देखिए मैं समझा चुकी, रोक चुकी, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। मेहरबानी करके कुछ कीजिए, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। सुनिए, हमें SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ, ये हमारी पूरी टीम है। आप हमारी बात सुनिए, आप जरा नाचना रोककर बताएंगे कि आपकी परेशानी क्या है, आप क्यों नाच रहे हैं? मैडम मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरे छोटे भाई की शादी थी, उसमें मैंने नागिन डांस किया। किसी ने मेरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गया। हाँ तो क्या हुआ इसमें? शादी ब्याह में तो लोग जाते हैं, फोटो वीडियोस होते ही हैं, सब अपलोड करते हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गया? मैडम दिक्कत मुझे नहीं, इस कॉलेज को हुई है, इस प्रिंसिपल को हुई है, जिसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बहुत सॉरी बोला, मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो लोग नहीं माने। हंसिए मत मैडम, हंसिए मत। ये सिर्फ मेरी नौकरी नहीं थी, मेरा मान था, मेरा सम्मान था, मेरी इज्जत थी। उन्होंने सिर्फ मेरी नौकरी नहीं छीनी, मेरी पहचान सब कुछ छीन लिया और मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा पे दाग लगा दिया। अब मेरे दिल में दाग द फायर है। मैं बेरोजगार रह के तो जी सकता हूँ, मगर इस तरह अपमानित होकर नहीं जी सकता। इसलिए मैंने ठान लिया है कि जब तक मेरे जान में जान है मैं नाचूंगा। देखिए 1 मिनट हमारी बात सुनिए। देखिए हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम तफ्तीश करेंगे, हम पता लगाएंगे क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए तो आप डांस करना बंद कीजिए। देखिए आपकी बीवी को उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम वादा करते हैं हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप नाचना बंद कीजिए प्लीज। मैडम अब ये नाचना तो बंद नहीं होगा जब तक मेरी नौकरी नहीं मिलेगी या जब तक मेरी जान नहीं जाएगी। अच्छा जी, कहाँ है ये प्रिंसिपल, कितने बजे आते हैं? मैम 12 बजे। और कॉलेज में विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण होता है और महान बनाने के लिए उनके चरित्र को महान बनाना पड़ता है। जो उन्हें महान बनाते हैं उनके गुरु, उनके टीचर्स, उनके लेक्चरर्स, उनके अध्यापक। जैसा उदाहरण वो प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी वैसा ही बनेगा। ये राहुल वर्मा जैसे टीचर अपने भौंडे नृत्य का प्रदर्शन करके, लहरा लहरा के, नागिन नृत्य करके क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह से तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के बजाय ये लोग गली गली नागिन डांस करते हुए नाग नागिन को पकड़ते घूमेंगे। सॉरी मैडम, हम किसी भी हाल में राहुल वर्मा को अपने कॉलेज में वापस नहीं लेंगे एंड दिस इज फाइनल। क्षमा चाहेंगे, लेकिन पूरे सम्मान के साथ आपको ये कहना चाहेंगे कि कोई अपने निजी जीवन में क्या करता है, कैसे रहता है, क्यों करता है, ये अधिकार सोचने का, समझने का या उसका डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ उसी का ही और किसी का नहीं है। हम कौन होते हैं, कोई और कौन होता है किसी और की जिंदगी में दखल करने वाला? ये तो उसके अधिकारों का हनन करना हुआ ना सर। क्या बात है करिश्मा सिंह,
आप तो बहुत कूलली सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं। आप करिश्मा सिंह ही है ना, या उर्मिला की तरह कोई डबल रोल का चक्कर है? देखिए, शिक्षक का अपना कोई निजी जीवन नहीं होता है। उसका जीवन उसी दिन विद्यार्थियों का हो जाता है जिस दिन वो पूरी दुनिया को शिक्षित करने की शपथ लेता है। शिक्षक अगर नागिन डांस करेगा तो छात्र भी उसको फॉलो करेंगे और नागिन डांस करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? माफ कीजिएगा सर, लेकिन ऐसा है कि अगर आपने राहुल वर्मा जी को उनकी नौकरी वापस नहीं की तो उनकी वाइफ ने जो कंप्लेंट लिखवाई है उसे हमें सीरियसली लेना होगा और आपके खिलाफ कानूनन कार्यवाही करनी होगी। देखिए, हमारे पिताजी कहते थे कि जब मन आंदोलित हो उसे शांत करने के लिए यही एक तरीका है, उसे ऐसे ही शांत करना चाहिए। और रही बात रिटर्न कंप्लेंट की, तो मैं बता दूं, वो एक नहीं दर्जनों है मेरे पास। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पढ़िए, जो उनके स्टूडेंट्स ने खुद अपने हाथों से लिखी है। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगी। उनके कॉलेज आने की लेट लतीफी से लेकर उनके दुर्व्यवहार, उनकी अभद्र भाषा, अहंकारी स्वभाव, इन सब की लिखित कंप्लेन उन सब बच्चों ने इसमें की है। अब आप ही बताइए, इस आधार पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए लीगल नोटिस देकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमने उन्हें यहां से निकाल दिया, तो क्या गलत किया? देखिए, ऐसा है, जहां तक हमें ये सिचुएशन समझ में आई है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ को उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़कर उन्हें पनिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप शिकायतें कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें निकालने की असली वजह कुछ और है। बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो उन्हीं छात्रों की लिखित शिकायतों के आधार पर इस कॉलेज से निकाल रहा हूँ। कहाँ झूठ बोल रहे, कहाँ झूठ बोल रहे हैं आप ही ने कहा था आपने उनको इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि वो नागिन डांस कर रहे थे। अब आप मुंह पे पलट रहे हैं। किस टाइप के आदमी हैं आप? मतलब झूठ। देखिए, बात यह है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इस गलत को सही अब हम करेंगे। नौकरी तो आप मिस्टर राहुल वर्मा को वापस देकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। ये हमारा आपसे वादा है। हीरा मैडम सर, ये प्रिंसिपल, इसको प्रसाद में श्राद्ध में बांटना चाहिए और ये आपके जज्बातों को भाषा नहीं समझ पा रही। हाँ, लेकिन फिर भी ये मामला बहुत सेंसिटिव है। हम बिना सोचे समझे अगर कोई भी कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। इसलिए सोच समझ के कुछ करते हैं, जरूर कुछ करेंगे। अच्छे से वीडियो बना, मैं कूल लग रहा हूँ ना? अरे हमने कुछ नहीं किया मैम। मैम, हम तो बस वो फनी वीडियो बना रहे थे। वैसे आप लोगों को अभी कोई लेक्चर क्लास कुछ नहीं है? ब्रेक चल रहा है अभी मैम। दरअसल क्या है कि हम ना अपने छोटे भाई का यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ये कॉलेज दरअसल है कैसा, प्रोफेसर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, कैसा है ये कॉलेज। एजुकेशन के मामले में इस कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज नहीं है मैम। बस यहाँ के प्रिंसिपल वो थोड़े वियर्ड है। वियर्ड मतलब? मैम, वो होता है ना, सड़ू टाइप एंड ऑल। क्या बात है, अपने प्रधानाचार्य के संदर्भ में आप ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे ये एक सड़ू, इसका मतलब समझा दीजिए हमको। सड़ू ही है ना, पढ़ाई के अलावा जरा भी कुछ और करो तो फौरन चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, और यहाँ के प्रोफेसर्स, टीचर्स वो कैसे हैं? वो तो मैम बहुत अच्छे हैं, खास करके वर्मा सर। अरे नहीं, काहे के अच्छे, बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल, कामचोर, अनपंक्चुअल और अब्यूसिव टाइप आदमी है। सच में? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किया जो मैनेजमेंट ने निकाल दिया उन्हें। बेकार में माहौल खराब कर रहे थे यहाँ का। अच्छा, कमाल का बात है कि तुम जो बोल रही हो और जो तुम्हारे चेहरे पे वो बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है। हम लोग तो बहुत खुश हैं। सॉरी, अब जाना होगा, लेक्चर का टाइम हो गया। चलो। हाँ चलो। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं ये पता लगाना पड़ेगा।